मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। पिछले एक हफ्ते से विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से अपनी बात रखी गई, जिसके बाद सीएम सरकार की तरफ से आज सदन में जवाब दिया गया। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत विधानसभा में सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष के सवालों पर जवाब दिए। कांग्रेस के 81 विधायकों के सामूहिक इस्तीफों का मामला लगातार गरमाया हुआ है। अब पायलट कैंप ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है। ताजा मामला पायलट गुट के वरिष्ठ विधायक और पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ा है, जहां उन्होंने इस्तीफे पर हो रही राजनीति पर अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक बैठक की। साथ ही कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि इस देश को बनाने वाले भी हिंदू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेद पुराण में हिंदू नहीं है, लेकिन वेद पुराण भी ऐसा नहीं है, इन्हें स्वीकार किया जाएगा। होसबोले राजधानी जयपुर में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे, जहां वो मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही आगे कहा कि संघ ना तो दक्षिणपंथी है और न ही वामपंथी, बल्कि वो राष्ट्रवादी है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर में एक के बाद एक कारोबारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीती रात को रंगदारी नहीं देने पर पोश इलाके में अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद अब शहर के एक और व्यापारी को धमकी देकर 2 करोड़ देने की मांग की गई है। वहीं पैसा नहीं देने पर जान से मारने को कहा गया। बताया जा रहा है कि ये धमकी भी जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने दी है। मोदी सरकार ने देश की संसद में करीब 45 लाख करोड़ का बजट का खाका पेश किया, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद ये भारत का परिकल्पना का बजट है। केंद्र सरकार ने बजट घोषणाओं के जरिए महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए सभी को साधने की कोशिश की। वहीं विपक्ष ने इसे पूरी तरह से चुनावी बजट करार दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट को मजदूर और किसान विरोधी करार देते हुए मनरेगा और कृषि विकास योजना के लिए बजट घटाने का निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान देश भर में चल रहा है। 26 जनवरी पर शुरू किए गए इस अभियान में राहुल गांधी के संदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाने का कांग्रेस ने खाका तैयार किया है। लेकिन इधर राजस्थान में इस अभियान को कांग्रेस विधायक और बड़े नेता तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे। जानकारी के मुताबिक जयपुर में 29 जनवरी और अजमेर में 27 जनवरी को अभियान को लेकर 2 सम्मेलन हुए, लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में पार्टी के कई बड़े नेता नदारद रहे। जोधपुर में बुधवार को हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू की दिन दहाड़े गोली मार दी गई। अभी वो गंभीर हालत में शहर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। गोली मारने के बाद बजरंग सिंह पालरी राठौड़ नाम के एक बदमाश ने फेसबुक पर इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, हमने बदला ले लिया है। कोरोना काल से बंद पड़ी परबत्सर से मकराना ट्रेन देर रात मकराना से चलकर परबत्सर 8:15 बजे पहुंची। ट्रेन के परबत्सर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ जय जयकार करते हुए ट्रेन का भी स्वागत किया गया। साथ ही 10 किलो के लड्डू को जनता में बांटे और खुशी जाहिर की। परबत्सर के व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी रेलवे कर्मचारियों का स्वागत किया। अपने फिल्मों में या अपने आसपास चट मंगनी पट ब्याह वाली ये कहावत तो सुनी होगी, जिसका मतलब होता है सगाई होने के बाद शादी करने में किस बात की देर करना। राजधानी जयपुर में इसी कहावत को चरितार्थ करने वाली एक शादी हुई है, जो अब हर किसी की जुबान पर है। जयपुर के सांगनेर क्षेत्र में गोविंद नगर में रहने वाले एक सोना चांदी के कारोबारी परिवार के 2 लड़कों ने शादी की, जहां महज 10,000 का खर्चा किया गया। बताया जा रहा है कि बिना घोड़ी बाजी के दोनों युवकों ने अपनी बारात निकाली और सभी विधि विधान के साथ फेरों की रस्म निभाई गई। वहीं शादी में दोनों पक्षों की ओर से 20-20 लोग शामिल हुए।